हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गई एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत हमारे हीरो से होती है जो कि काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट है। उसका नाम है हान और वो काफ़ी रूड और एरोगेंट भी है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है जो कि हमारे ड्रामा की हीरोइन भी है। उसका नाम है लिन। उसने उसको पिंजरे में कैद कर रखा होता है। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम खाना नहीं खा रही हो। तो लिन उससे कहते हैं कि मुझे खाना नहीं खाना है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तो हान उससे कहते हैं कि देखो, तुम्हें खाना तो खाना ही होगा। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो कल तुम्हें तुम्हारी मॉम से नहीं मिलने दिया जाएगा। और वहीं पे लिन जो कह रही होती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं खाना नहीं खाना चाहती हूँ। तो वहीं पे हान सूप का बाउल उठाता है और ज़बरदस्ती उसे सूप पिलाने लग जाता है। और फिर सूप पिलाने के बाद उससे कहता है कि खबरदार, अगर तुमने उल्टी करने की कोशिश की। और फिर अपने नौकर से कहता है कि इसका अच्छे से ध्यान रखना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लिन को जो कि हॉस्पिटल के अंदर होती है। और फिर रोते हुए हान से कहती है कि मेरे डैड के जेल जाने के बाद मेरी मॉम डिप्रेशन में आ गई और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो हान गुस्से में उसका गला दबाते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, अपनी बकवास बंद करो, भूलो मत कि तुमने मेरे मॉम डैड को मारा है, तुम खूनी हो। तो वहीं पे लिन रोते हुए कहती है कि मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैंने तुम्हारे मॉम डैड को नहीं मारा है। तो हान कहते तो फिर किसने मारा है, मुझे बताओ। तो लिन कहती कि तो सिर्फ सू ही नहीं जानती कि तुम्हारे पेरेंट्स को किसने मारा। तो हान कहते कि शट अप, क्या तुम भूल गई क्या, हम तीनों जो एक ही घर में एक साथ पले बड़े हैं। तो मैं सोहिन को तुमसे अच्छे से जानता हूँ कि वो किस तरह की लड़की है। तो लिन रोते हुए कहती कि क्या तुम वाकई में उसे अच्छे से जानते हो। तो हान कहते कि अपना मुंह बंद करो, मुझे अभी भी याद है कि 7 साल पहले तुमने क्या किया था। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन अपने मॉम की फ्यूनरल में होती है। उसकी मॉम मर चुकी होती है। वो अपनी मॉम को याद करते हुए काफ़ी रो रही होती है। तब यहाँ पे हान भी पहुँच जाता है। हान को देखकर लिन कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मेरी मॉम को मरे हुए 7 दिन हो चुके हैं और तुम अब आए हो। तो हान कहते हैं कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि तुम्हारी मॉम को मरे हुए 7 दिन हुए हैं, तो इसीलिए अपनी सासू माँ को आखिरी श्रद्धांजलि देने आया हूँ। लिन कहती है कि अपनी कड़वी बातें करना बंद कर दो, अब मेरी मॉम मर चुकी है, कम से कम उनकी आत्मा को तो शांति से जीने दो। तो हान गुस्से में उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तो लिन उसे धक्का मारते हुए कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये मेरी मॉम का फ्यूनरल है तो तुम ऐसी हरकत यहाँ पर कैसे कर सकते हो। तो हान कहते हैं कि तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली। तो लिन शांत होते हुए उसके सामने विनती करती है कि प्लीज, ये मेरी मॉम का फ्यूनरल है, यहाँ से चले जाओ चुपचाप। तो हान कहते हैं कि भूलो मत, तुम मेरी वाइफ हो और तुम मेरी वाइफ हो इसका मतलब तुम मेरी हो। तो मैं तुमसे कभी भी परमिशन नहीं लूंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ और क्या नहीं कर सकता। मेरा जब मन होगा मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और वहीं पे उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। वहीं पे लिन जो है गिड़गिड़ाते हुए उससे कह रही होती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, ये सब मत करो मेरे साथ। लेकिन वो काफी लाचार होती है और मजबूर होती है, वो कुछ भी नहीं कर पाती अपने आप को बचाने के लिए। फिर वहीं पे हान जो उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद दूर हट जाता है। फिर वो अपने नौकर को बुलाता है और उससे पैसे लेते हुए कहते हैं कि आज तुम्हारी मॉम का फ्यूनरल है तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। और उसके ऊपर पैसे फेंक कर चला जाता है। वहीं पे लिन जो है अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रही होती है और रोते हुए अपनी मॉम को याद कर रही होती है। और तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम जो है प्रेग्नेंट हो। वहीं पे ये सुनने के बाद तो वो काफी शॉक्ड होती है, दुखी हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन हॉस्पिटल पहुंचती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर उससे कहते हैं कि अब तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ तो उन्हें टाइम टू टाइम लेते रहना। और वहीं पर उससे कहते हैं कि क्या तुम अपने हस्बैंड को नहीं बताओगी कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो लिन कहती है कि अभी मैं इस बात पे कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ क्या आप भी मेरी मदद कर सकते हैं इस बात को छिपाने के लिए। तो डॉक्टर जिसका नाम है फूचन, वो उससे कहता है कि ठीक है। फिर लिन जब हॉस्पिटल रूम से बाहर निकलती है तो हान उसके सामने ही खड़ा होता है। उसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हान कहता है कि तुम हॉस्पिटल के अंदर क्या कर रही हो, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। तो लिन डरते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रही हूँ। तो हान अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, साफ साफ दिख रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, अगर नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। और फिर अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि इसका चेकअप करवाओ। और फिर इसके बाद लिन का जब चेकअप हो जाता है और वो जब रूम से बाहर आती है तो हान उसके घुटने पे लगी हुई चोट को देख लेता है। लिन वहां से चुपचाप चली जाती है तो हान अपने असिस्टेंट से कहता है कि घर पे जाकर मेड को कहो कि वो लिन का अच्छे से ख्याल रखे और उसके घुटने पे दवाई लगाए। अगले सीन में लिन पिंजरे के अंदर होती है, तभी वहाँ पे हान का पुराना नौकर और मेड दवाई लेकर पहुंच जाते हैं। तो वो मेड लिन से कहती है कि मैडम, सर ने मुझसे कहा है कि मैं आपकी चोट पर दवाई लगा दूं। तो वो जो नौकर है मेड से कहता है कि दवाई लगाने की कोई जरूरत नहीं इस लड़की को, ये लड़की जो है मेरी बेटी सोहिन और बॉस के लिए मनहूस लड़की है, आज इसी की वजह से मेरी बेटी जो है हॉस्पिटल के अंदर है, तो इसे दवाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे मेड कुछ बोलने की कोशिश करती है तो वो बुढ़ा जो है उससे चिल्लाते हुए बोलते कि खबरदार, अगर मुझसे बहस करने की कोशिश करी, मैं इस घर का पुराना नौकर हूँ, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। वो मेड जो है गर्म पानी और मेडिसिन रखकर वहाँ से चली जाती है।
फिर वहीं पे वो जो नौकर होता है बड़े प्यार से लिन से कहता है कि बॉस ने मुझसे कहा है कि मैं आपको सूप पिलाऊं और आपके लिए गर्म पानी भी लाया हूँ। तो लिन उससे कहती है कि मुझे गर्म पानी चाहिए। तो वो नौकर लिन पे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने मुझसे, तुम्हें गर्म पानी चाहिए? क्या मैं तुम्हें तुम्हारा नौकर नजर आता हूँ? शुक्र करो कि ये जो कुछ भी कर रहा हूँ बॉस के कहने पर कर रहा हूँ, वरना जैसे तुमने मेरी बेटी के साथ किया है ना, मुझे तो तुम्हारी जान लेने का मन करता है। लेकिन आज तुम जो जिंदा हो ना, सिर्फ और सिर्फ बॉस की वजह से हो। तुम्हें तो इन सब चीजों के लिए जो है ना बॉस का और मेरा धन्यवाद करना चाहिए। तो वहीं पे लिन पास्ट के एक सीन को याद करती है जहाँ पर जब हॉस्पिटल में थी तो उसने सुइन की आवाज सुन ली थी जो कि कह रही थी कि डैड मुझे कब तक ऐसे पेशेंट बनकर प्रिटेंड करना होगा। फिर वो प्रेजेंट में आती है तो उसके डैड से कहती है कि आपको अच्छे से पता है कि सुइन को नुकसान मैंने नहीं पहुंचाया है, वो खुद ही है जिसने खुद को नुकसान पहुंचाया है, और इस बारे में आपको और सुइन को अच्छे से पता है। तो सुइन का बाप कहता है कि हाँ पता है, तो तुम क्या कर लोगी? तुम बहुत चालाक लड़की हो, तुम्हें अच्छे से पता था कि मेरी बेटी जो है बचपन से बॉस से प्यार करती है और वो उनसे शादी भी करना चाहती थी। अगर तुम बीच में नहीं आती तो आज मेरी बेटी की और बॉस की शादी हो चुकी होती। तुम काफी चालाक लड़की हो। और वहीं पे वो उसके लिए लाए हुए सूप को नीचे गिरा देता है और गर्म पानी का टब उठाकर पूरा गर्म पानी उसके ऊपर ही डाल देता है। वहीं पे वो काफी रो रही होती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में सुइन के बाप और हान को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। सुइन का बाप जो है हान के सामने ड्रामा करते हुए कह रहा होता है कि मुझसे मेरी बेटी की ऐसी हालत और नहीं देखी जा रही है। आखिर मेरी बेटी कब ठीक होगी? आखिर उस लड़की ने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? मेरी बेटी ने उस लड़की का क्या बिगाड़ा था? तो हान कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सुइन को ठीक कराने की पूरी कोशिश करूंगा, उसके लिए मैं बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर लेकर आऊंगा। तो सुइन का बाप कहता है कि आपका बहुत सारा थैंक यू, मुझे नहीं पता कि मैं आपका इतना बड़ा एहसान कैसे चुकाऊंगा। तो वहीं पे हान कहता है कि आपको ये बात बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने सुइन को कभी भी कोई बाहर वाला नहीं समझा, वो हमेशा उसे एक फैमिली मेंबर समझते थे। तो सेम वो मेरे लिए भी ऐसी ही है, और वैसे भी इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैं खुद को समझता हूँ। तो सुइन का बाप कहता है कि आप इस एक्सीडेंट के जिम्मेदार नहीं है, वो लड़की है इस एक्सीडेंट की जिम्मेदार, वही है जिसने इस एक्सीडेंट को करवाया था। तभी वहाँ पे हान कहता है कि हाँ इस बात को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मैंने आपको लिन को सूप देने के लिए कहा था, क्या आपने उसे सूप दिया? तो वो कहता है कि हाँ बॉस मैंने उन्हें सूप दिया था, लेकिन आपकी वाइफ ने जो सूप को नीचे गिरा दिया, वो गुस्सा दिखा रही थी काफी ज्यादा। तो हान कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाती है, आखिर कब तक अपना गुस्सा दिखाएगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे हान जब घर पहुंचता है तो लिन को जो है कुछ लोग किडनैप कर कर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन हान वक्त पे जाकर उसे उन गुंडों से बचा लेता है। वहीं पे लिन बारिश में काफी भीग चुकी होती है और बेहोश भी हो गई होती है, तो हान जल्दी से उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। वहीं पे लिन बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही होती है और कह रही होती है कि मैं मरना चाहती हूँ। तो हान कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगा। और फिर इसके बाद लिन हॉस्पिटल के अंदर होती है और उसे होश भी आ जाता है। वहीं पे डॉक्टर फूचन आते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तुम ऐसी हालत में बारिश के अंदर कैसे भीग सकती हो, तुम्हें पता है ना तुम प्रेग्नेंट हो। तो वहीं पे लिन कहती है कि थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। तभी वहाँ पे हान भी पहुंच जाता है। तो हान उसे ताने मारते हुए कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले होश आया तो तुम्हें डॉक्टर ही मिला बात करने के लिए। तो वहीं पे डॉक्टर फूचन भी हान को ताने मारते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें दूसरी औरतों से फुर्सत मिल गई हो तो अपनी बीवी पे ध्यान दे लो। तो हान भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये मेरा फैमिली मैटर है, तुम इनसे दूर रहो। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे हान ने लिन को कहा होता है कि आज से वो उसके कमरे में रहेगी। तो लिन उससे कहती है कि क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहूं? तो हान कहता है कि हाँ, तुम्हें तो पता है ना मेरे हर काम के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है। तो लिन कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, आज तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मुझसे जो भी करने के लिए कहोगे मैं तैयार हूँ। तो हान उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि आज मेरा मूड काफी अच्छा है, और उसे अपने करीब आने के लिए कहता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो मैंने तुम्हारी मॉम के फिनरल वाले डे पे किया था। ये सुनकर लिन को गुस्सा आ जाता है तो उसे गुस्से में एक थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तो वहीं पे हान को भी गुस्सा आ जाता है, तो उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। वहीं पे लिन भी जो अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही होती है और उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तो हान कहते हैं कि तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती, और ये मत भूलो कि तुम्हारा बाप अभी भी जेल के अंदर है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ। वहीं पे लिन उसकी बात सुनने के बाद उसकी बात मान लेती है और फिर मजबूरन उसके करीब जाती है और उसको किस करती है, लेकिन वो दोनों इंटीमेट नहीं होते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं जहाँ पे वो दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। वहीं पे लिन को अचानक से उल्टियाँ आ जाती है। फिर वहीं पे हान उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? तो लिन उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हान कहता है कि क्या बताना चाहती हो? और वहीं पे लिन उसे बताने ही जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे हान को किसी का कॉल आ जाता है। वो जैसे कॉल पिक करता है तो उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में सुइन को होश आ गया है। ये सुनने के बाद उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे जो भी बात करनी थी हम बाद में बात करेंगे, और फिर वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। और फिर इसके बाद वो सुहीन के पास हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसे होश में देखकर उससे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? सुहीन भी जो काफी खुश हो जाती है उसे देखकर, गले लगाते हुए कहती है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
वहीं पे सुहिन का ड्रामेबाज बाप भी आ जाता है और रोते हुए एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है कि सुहिन तुम्हें होश आ गया, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जी रहा था, मुझे तो लगा था कि तुम अपने बाप को छोड़कर चली गई हो। तो सुहिन अपने डैड से कहती कि डैड आप रोइए मत, मैं एकदम ठीक हूँ। और फिर वो लिन के बारे में पूछती है अपने डैड से, तो उसका डैड कहता है कि तुम उस लड़की के बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो सुहिन कहती कि डैड आप उससे नाराज मत रहिए, वैसे भी वो एक पास्ट था, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मैं ठीक तो हो गई हूँ ना। और वहीं पे हान कहता है कि फिर भी तुम उसका नाम क्यों ले रही हो। जहाँ पे सुहिन कहती कि ठीक है। सुहिन कहती कि मैं काफ़ी दिनों से बेड में पड़ी हुई हूँ, तो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है, प्लीज़ तुम मुझे कहीं घुमाने ले चलो। और फिर इसके बाद हान सुहिन को घुमाने के लिए मॉल ले जाता है, जहाँ पे लिन पहले से ही होती है। लिन को देखकर सुहिन ड्रामा करते हुए कहती है कि अरे लिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना, कैसी हो। और वहीं पे उससे कहते कि आई होप पास्ट को लेकर हम दोनों के बीच में कोई नाराजगी नहीं होगी। कि तब यहाँ पे लिन को अचानक से उल्टी आ जाती है, वो वहां से तुरंत ही भाग जाती है। हान को ये देखकर गुस्सा आता है, वो कहते कि पता नहीं से क्या हो गया है। वहीं पे सुहिन कहती कि मुझे काफी भूख लग रही है हान, प्लीज तुम मेरे लिए कुछ लेकर आ जाओगे खाने के लिए। तो हान जो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। वहीं पे हम लिन को देखते हैं जो कि वॉशरूम के अंदर होती है। तो सुहिन भी उसके पीछा करते हुए पहुंच जाती है वॉशरूम में, और उसको देखकर कहती कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम हान के बच्चे की माँ बनने वाली हो। तो लिन कहती कि तुमसे मतलब, तो सुहिन कहती कि मुझसे मतलब है क्योंकि मैं हान की होने वाली फ्यूचर वाइफ हूँ और तुम उसके साथ रह रही हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि हान तुमसे प्यार करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने तुम्हें अपने साथ इसलिए रखा हुआ है ताकि वो तुम्हें टॉर्चर कर सके। तो वहीं पे लिन भी उससे कहती कि तुमने कहा कि तुम हान की फ्यूचर वाइफ हो, लेकिन तुमने उसी के ही पेरेंट्स को जान से मार दिया, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो सुहिन कहती है कि वो मेरे और हान के बीच में आ रहे थे, इसलिए मैंने उन दोनों को निपटा दिया। वहीं पे लिन कहती है कि तुम इतनी घटिया निकलोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। और वहीं पर उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हान तुमसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है। तो सुहीन उससे कहती कि अपनी बकवास बंद करो। तो लिन भी जो अपने हाथों की रिंग दिखाते हुए कहती कि इस रिंग को गौर से देखो, ये रिंग जो है मुझे हान के पेरेंट्स ने मरते वक्त दी थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मैं उनके घर की बहू बनूं। तो वहीं पे सुहीन उस रिंग को देखने के बाद छीनते हुए कहती कि ये रिंग मुझे दो, ये रिंग मेरी है। लेकिन लिन नहीं देती है। तो सुहीन कहती कि तुम एक अमीर घर में पैदा हुई हो, तुम एक अमीर घर की बेटी हो और मैं एक नौकर की बेटी हूँ, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, तो तुम मुझे और हान को चैन से जीने क्यों नहीं देती हो। जहाँ पे लिन कहती है कि तुमसे किसने कहा, जिसके पास सब कुछ होता है तो वो प्यार नहीं कर सकते। देखो हान मुझसे प्यार करता है और ये रिंग भी मेरी और हान भी मेरा है। वहीं पे लिन इतना कहकर चली जाती है, लेकिन सुइन भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। वो उसका पीछा कर रही होती है और पीछा करते हुए सड़क तक पहुंच जाती है। लेकिन तब यहाँ पे एक गाड़ी आकर उससे टकरा जाती है। सुइन जो है नीचे गिर जाती है, लेकिन उसे जरा से भी खरोच नहीं आती है। हान ये सब देख लेता है तो भागा वो सुइन के पास आता है, उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सुइन जो उसके सामने ड्रामा करते हुए कहती है कि मैं तो बस लिन से बात करना चाहती थी, उसके साथ फिर से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रही है। वहीं पे हान को ये सुनने के बाद लिन पे काफी गुस्सा आता है और उसे ढेर सारी बातें सुनाने लग जाता है। तो लिन कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, वो बकवास कर रही है। तो हान कहता है कि बस करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम सुइन से जलती हो, तभी तो उसे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हो। अब क्या जान लेके ही मानोगी क्या, तुम पहले तो ऐसी कभी नहीं थी। फिर इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे सुइन को हल्की सी चोट लगी होती है, तो वो हान से छिपाने का ड्रामा करती है। हान उसकी चोट को देख लेता है तो उससे पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो सुइन कहती है कि तो बस गलती से लग गई। तो हान कहता है कि गलती से कैसे लग सकती है, आज लिन तुम्हारे साथ गई थी ना, तुम लिन के साथ थी ना, क्या लिन ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करी। तो सुइन कहती है कि नहीं नहीं, उसकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन हान उसकी बात नहीं मानता है और उसे लिन पे गुस्सा आ रहा होता है। वो उससे कहता है कि मुझे उससे बात करनी होगी। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। ये देखकर सुहीन को काफी मन ही मन में खुशी हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे हान लिन के साथ गाड़ी में बैठा होता है। तो लिन कहती कि आज तुम्हारा मूड कुछ अच्छा नहीं है, क्या कुछ हुआ है क्या। तो हान कहता है कि हाँ, मैं देख रहा हूँ कि दिन पे दिन तुम्हारी जेलसी बढ़ती जा रही है। क्या तुम्हें पता नहीं है क्या कि मेरा और सुहीन का बचपन से क्या रिश्ता रहा है। तो ये जेलस होना बंद कर दो, आई होप तुम समझ गई होगी। वो वहां से इतना कहकर चला जाता है। फिर वहीं पे लिन जो है सुइन को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कल हम मिलते हैं। जहाँ पे सुइन कहती है कि ठीक है। वो कॉल कट करते ही सुइन किसी को कॉल करती है और एक गाड़ी का नंबर देते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस गाड़ी का कल एक्सीडेंट करना है। और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे सुइन लिन से मिलने जा रही होती है। तो हान उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो सुइन बताती है कि मैं लिन से मिलने जा रही हूँ। तब यहाँ पे हान के पेरेंट्स आते हैं, तो वो सुइन से कहते हैं कि चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। और यहीं पर हमें समझ में आता है कि सुइन ने जो है हान के पेरेंट्स की गाड़ी का एक्सीडेंट करने के लिए कहा होता है। फिर इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे हान सुइन को हॉस्पिटल लेकर आ गया होता है। तब यहाँ पे सुइन का ड्रामेबाज बाप आते ही लिन का गला दबाते हुए कहते हैं कि आगे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की, आखिर तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो मेरी बेटी का। लेकिन हान जो है अपने नौकर से कहता है कि दूर हटो। और फिर लिन को खींचते हुए कहता है सुइन से माफी मांगो, तुमने जो गलती की है।
तो लिन कहती है कि जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं माफ़ी किस बात की मांगू। वहीं पे सुइन भी कहती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, वो बस ड्रामा कर रही होती है। लिन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो हान उसके पीछे जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम इतनी बदतमीज कब से हो गई? मैंने बस माफ़ी मांगने के लिए तो कहा था, तुमने गलती की तो माफ़ी क्यों नहीं मांग रही हो? तो लिन कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं माफ़ी क्यों मांगू? और अब मुझे ये बताओ, तुम्हें उसकी इतनी चिंता हो रही है, अगर उसकी जगह उस बेड पे मैं लेटी होती तो क्या तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल भी बुरा लगता? तो हान कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है इस सब के पीछे तुम ही हो जिसने मेरे पेरेंट्स को मरवाया है, तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा कैसे लग सकता है? तो लिन कहती है कि पता नहीं तुम्हारी आंखों पे जो पट्टी लगी हुई है झूठ की, ये कब हटेगी, तुम्हें सच कब नजर आएगा। और वहीं पे लिन वहां से नाराज होकर चली जाती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे लिन हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होती है और अपनी रिंग को देखते हुए बचपन के एक सीन को याद करती है, जहाँ पे हान स्विमिंग पूल के अंदर डूब रहा होता है। तो लिन उसे डूबता हुआ देखकर उसे पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाती है, लेकिन तभी यहाँ पे सुइन के डैड की आवाज सुनकर वो तुरंत ही डर के मारे वहां से भाग जाती है। लेकिन हान को अभी भी नहीं पता है कि लिन ही है जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे हान दूर से ही गाड़ी में बैठकर लिन को रोते हुए देख रहा होता है। लिन के पास डॉक्टर फूचेन आते हैं और उसे रोते हुए देखकर उसके आंसू पोंछने की कोशिश करते हैं। ये देखकर तो हान काफी ज्यादा जल भुन जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पे लिन घर पहुंच जाती है तो हान लिन को बेड पे गिरा देता है। लिन कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो हान कहता है कि क्यों, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम्हें टच नहीं कर सकता क्या? जहाँ पे लिन कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हान कहता है कि मैं समझाता हूँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम उस डॉक्टर से मत मिला करो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उससे मिलती हो। जहाँ पे फिर से कहता है कि तुम भूल गई हो क्या, तुम्हारा बाप अभी भी जेल के अंदर है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो लिन कहती है कि प्लीज मेरे डैड के साथ कुछ भी मत करना, तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तो हान उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, जहाँ पे लिन उसकी बात मान जाती है और फिर उसके करीब जाते हुए उसको किस करती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लिन तो प्रेग्नेंट है, तो उसके साथ इंटीमेट कैसे हो सकती है। खैर छोड़ो, फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे लिन की जब आंखें खुलती है तो उसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान होते हैं जो कि हान ने उसे दिए होते हैं। फिर तभी वहाँ पे उसे एक पार्सल रिसीव होता है, जिसमें से एक टेडी बियर निकलता है और एक लेटर रिसीव होता है, जो कि उसे उसके फादर से रिसीव हुआ होता है। और फिर जब उस लेटर को खोलकर पढ़ती है तो हमें पता चलता है कि लिन का आज बर्थडे होता है। उसके डैड ने उसे बर्थडे विशेस भेजी होती है उस लेटर में। उस लेटर को पढ़कर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और टेडी बियर को लेकर सो जाती है। फिर इसके बाद नाइट में जब वो डिनर के लिए आती है तो वहीं पे हान बैठा होता है उसके लिए केक लेकर। तो लेन उससे कहती है, क्या बात है, आज तुम सुहिन के साथ ना होकर मेरे साथ हो? तो हान कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और आखिर तुम उसका नाम क्यों ले रही हो? और फिर उसे गिफ्ट देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, इसे खोलकर देखो, तुम्हें पसंद आएगा। तो लिन उसे गिफ्ट देखते हुए कहती है कि थैंक यू मेरे लिए गिफ्ट लाने के लिए। तो हान कहता है कि अब तुम्हें पसंद आ गया है तो लाओ मैं तुम्हें पहना देता हूँ। और वो एक नेकलेस होता है और उसे पहनाने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। और वो कॉल और किसी का नहीं बल्कि सुहिन के बाप का कॉल होता है। वो उसे बता रहा होता है कि मेरी बेटी सुहिन को बहुत ही डरावना सपना आया और वो अजीब सी हरकतें कर रही है, वो किसी की भी बात नहीं सुन रही है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। तो हान कहते हैं कि ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। ये सब बातें लिन सुन लेती है। हान जो उसे तुरंत ही चला जाता है हॉस्पिटल के लिए। लिन को ये देखकर काफी गुस्सा आता है, तो वो हान की लाए हुए गिफ्ट को नीचे फेंक देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, जहाँ पे हान हॉस्पिटल में होता है सुहिन के पास। उससे कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? तो सुहिन बताती है कि हाँ मुझे बहुत डरावना सपना आया था, मैं काफ़ी डर गई थी और अब तुम आ गए हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं पर कहती है कि हाँ मुझे याद आया, आज तो लेन का बर्थडे है ना, तुम्हें तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम अब वापस जा सकते हो, मैं ठीक हूँ। लेकिन हान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हान अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका लाया हुआ केक तो वैसे के वैसे ही रखा हुआ है। फिर इसके बाद वो अपने रूम में जाता है चेक करने के लिए, तो लिन तो सोई हुई होती है और साइड में उसका फ़ोन जो रिंग कर रहा होता है, तो वो उसके फ़ोन को उठा लेता है, जिसपे और किसी का नहीं डॉक्टर फूचेन का कॉल आया होता है। और कॉल उठाते हुए कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है इतनी देर रात किसी और की वाइफ को कॉल करते हुए? तो डॉक्टर फूचेन कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, लिन जो है तुम्हारी वाइफ है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है अपनी वाइफ के बर्थडे वाले दिन उसे अकेले छोड़कर किसी और औरत के पास जाना? तो हान उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। डॉक्टर फूचेन कहता है कि अगर तुम लिन को पसंद नहीं करते हो तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो, उसे इतना तकलीफ क्यों दे रहे हो? देखो उसे तकलीफ में देखकर मुझे काफी तकलीफ होती है। तो हान कहता है कि बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम, ये घर मेरा है और लिन भी जो है मेरी है, तो अपनी बकवास बंद करो और आगे मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि तुम जो हॉस्पिटल में काम करने लायक बचोगे भी या नहीं। और फिर कॉल कट कर देता है और तभी वो देखता है कि उसका गिफ्ट तो नीचे पड़ा हुआ है। उसे देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिन की जब आंखें खुलती है तो वो अपने टेडी बियर को ना देखकर काफी परेशान हो जाती है और भागी हुई बाहर आती है। तो हान ने उसके टेडी बियर को जला दिया होता है, तो वो जो अपने टेडी बियर को आग में से निकालने की कोशिश करती है,
तो हान उसे दूर करते हुए कहता है कि एक सस्ता सा टॉय तो है, इसे जलने दो। तो लिन कहती कि सस्ता टॉय नहीं है, ये मेरा गिफ्ट है। तो हान कहता है कि अच्छा, ये वही गिफ्ट है ना जो उस डॉक्टर ने तुम्हें भेजा था। और मेरे गिफ्ट का क्या, जो मैंने इतना महंगा गिफ्ट दिया तुमने उसे फेंक दिया। जहाँ पे लिन तो अपने टेडी बियर को जलते हुए देखकर रो रही होती है। तो हान उससे कहता है कि इस टॉय के लिए मत रो, मैं तुम्हें इसे अच्छी महंगी गाड़ी दिलाऊंगा। और फिर वहां से जाते हुए मेड से कहता है कि इसकी चोट पर दवाई लगाओ, और जब तक मैं घर ना आ जाऊं इसे रूम से बाहर मत निकलने देना। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे हान सुहिन को घर लेकर आ जाता है। वहीं पे लिन सुहिन को देखकर हान से कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं फूजिन से बात नहीं कर सकती, लेकिन तुम इस लड़की सुहिन को घर पर लेकर आ सकते हो। तो हान उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी इस बकवास का कोई जवाब नहीं है। वहीं पे सुइन का जो बाप है वो भी ड्रामा करते हुए कह रहा होता है हान से कि बॉस, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये लड़की जो है मेरी बेटी से जलती है, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी का यहाँ रहना ठीक होगा। लेकिन हान कहता है कि नहीं, सुइन कहीं भी नहीं जाएगी, वो यहीं पर रहेगी। और तभी हान लिन के जले हुए हाथ को देखता है, उससे कहता है कि तुमने अभी तक दवाई नहीं लगाई। और फिर मेड पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि इसकी चोट पर दवाई लगाना। जहाँ पे मेड बताती है कि बॉस, आपकी वाइफ ना ही खा रही है और ना ही पी रही है, और डॉक्टर जो इनको मेडिसिन लगाने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने जो है डॉक्टर को भी मना कर दिया। तो वहीं पे सोहिन ड्रामा करते हुए लिन से कहती कि लिन लाओ, मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगा देती हूँ। तो लिन कहती कि खबरदार, अगर मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मुझसे दूर रहो। तो वहीं पे हान को ये सुनकर गुस्सा आता है। तो वो लिन से कहते हैं कि लिन, आजकल तुम्हारे नखरे दिन पर दिन बढ़ते नहीं जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत। देखो, मेरे सब्र का बांध मत तोड़ो, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। तो वहीं पे लिन भी उससे कहती कि तुम यही चाहते हो ना कि सुहिन इस घर में रहे और मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं। तो ठीक है, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। तो वहीं पे हान कहता है कि खबरदार, अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर रखा तो वहीं पे सुहिन भी जानबूझकर लिन के चोट वाले हाथ को पकड़कर उसे रोकने का ड्रामा करती है। लिन को जब दर्द होता तो तुरंत ही सुहिन के हाथ को झटक देती है। ये देखकर हान को काफी गुस्सा आता है। सुहिन भी ड्रामा करते हुए अपने डैड से कहती कि डैड, मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रुक सकती, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। वहीं पे हान भी लिन पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब तुम खुश हो ना, तुम यही चाहती थी ना कि सुहिन इस घर को छोड़कर चली जाए, लेकिन ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। वहीं पे लिन हान से तो कुछ भी नहीं कहती है। वो सुहिन और उसके डैड को कहते हैं कि आप दोनों यही चाहते थे ना कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं, तो मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। और वो वहां से चली जाती है। हान जो है लिन को रोकने की कोशिश करता है, तो सुहिन हान को रोकते हुए कहती है कि उसके पीछे मत जाओ, अभी उसका मूड जो है खराब है, जब उसका मूड ठीक हो जाएगा तो वो खुद ही वापस आ जाएगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन जो है दर दर भटक रही होती है। फिर वो जिस गाड़ी में बैठी होती है, तो वहीं पे उसकी गाड़ी का भी जो एक्सीडेंट हो जाता है। और मौसम भी काफी बिगड़ रहा होता है, बहुत तेज बारिश हो रही होती है। वहीं पे वो खून से लथपथ होती है, तो वो हान को तुरंत ही कॉल करती है और हान से कह रही होती है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, प्लीज मुझे बचाने आ जाओ जल्दी से। तो हान कहते हैं कि तुमने फिर से एक नया ड्रामा शुरू कर दिया, देखो मौसम खराब हो रहा है और रात भी काफी हो रखी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। जहाँ पे लिन कहती है कि मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है और हाँ, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। प्लीज जल्दी से मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो, वरना हम दोनों अपने बच्चे को खो देंगे। जहाँ पे हानि सुनकर शॉक्ड होता है और कहते हैं कि क्या, तुम प्रेग्नेंट हो? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया। देखो, तुम ड्रामा करना और झूठ बोलना बंद करो, चुपचाप घर आ जाओ। और वैसे भी मैं वहां पर नहीं आ सकता क्योंकि मैं अभी सुइन की देखभाल कर रहा हूँ। और वहीं पे वो कॉल कट कर देता है। वहीं पे लिन भी जो है बेहोश पड़ी होती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन जो है कुछ लोगों के द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाई जा चुकी होती है। वहीं पे फूचन जो है काफी ज्यादा डर रहा होता है कि कहीं लिन को कुछ हो ना जाए। दूसरी तरफ हान भी सुहिन के साथ होता है, जहाँ पे सुहिन टीवी देख रही होती है, तो टीवी में भी जो है एक्सीडेंट वाली न्यूज आ रही होती है। वो एक्सीडेंट वाली न्यूज सुनकर हान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तुरंत ही लिन को कॉल लगाता है। जहाँ पे लिन का कॉल ना लगने पर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर तभी उसे जो है किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि लिन जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी हालत जो है काफी ज्यादा क्रिटिकल है। ये सुनकर वो तुरंत ही वहां से भाग निकल पड़ता है हॉस्पिटल के लिए। और फिर वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है लिन से मिलने के लिए, तो डॉक्टर फूचन से रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की? आज जो कुछ भी हुआ है लिन के साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम्हें कोई भी हक नहीं है उससे मिलने का। तो वहीं पे हान भी उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले और ये बताने वाले कि मेरा क्या हक है और क्या नहीं है? मैं लिन का हस्बैंड हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हान लिन के साथ होता है। लिन को जैसे ही होश आता है तो हान उससे पूछता है कि तुम कैसी हो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो लिन जो है होश में आते ही उससे कहती है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। वहीं पे हानि सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुमने क्या कहा? तो लिन कहती है कि हाँ, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तो हान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई डाइवोर्स मांगने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ऐसी पोजीशन है, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझसे डाइवोर्स मांग सको? तो लिन कहती है कि प्लीज मुझे डाइवोर्स दे दो, मैं जो अब बहुत थक चुकी हूँ, मुझे अब छोड़ दो। जहाँ पे हान कहता है कि देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती और ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। और अब तुम ठीक हो चुकी हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम बस आराम करो और डाइवोर्स के बारे में भूल जाओ। वो वहां से चला जाता है।
फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर फूचन उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं। तो लिन कहती है कि मुझे मेरे बच्चे के बारे में बताओ, मेरा बच्चा कैसा है। तो डॉक्टर फूचन कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे हान फिर से लिन के पास आता है। तो हॉस्पिटल में लिन तो होती ही नहीं है, वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है और वहीं पे पास में जो है डाइवर्स पेपर्स भी रखे होते हैं। हान ये देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर कहता है कि जल्दी से लिन को ढूंढो। फिर हम दूसरी तरफ लिन को देखते हैं जहाँ पे वो डॉक्टर फूचन के साथ होती है। डॉक्टर फूचन से कहती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। तो डॉक्टर फूचन कहते हैं कि देखो, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये मेरा घर है, मेरे साथ मेरी फैमिली तो नहीं रहती है, तो तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। जहाँ पे लिन कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपके घर में और नहीं रह सकती, क्योंकि हान जो है मुझे चारों तरफ ढूंढ रहा है। अगर उसे पता चल गया कि मैं आपके घर में रह रही हूँ तो आपके लिए काफ़ी मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको जो है मुसीबत में नहीं डाल सकती। नेक्स्ट सीन में लिन को देखते हैं जहाँ पे वो जेल के बाहर खड़ी होती है, अपने डैड का इंतजार कर रही होती है। उसके डैड फाइनली जेल से बाहर आ गए होते हैं। उसके डैड जो उससे पूछते हैं कि बेटी तुम कैसी हो, और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा पति हान कहाँ पर है। तो लिन अपने डैड को बताती है कि उसने जो अपने पति से डाइवोर्स ले लिया। तो उसके डैड जो ये बात सुनने के बाद उससे कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर इसके बाद जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी अचानक से उसके डैड को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन हॉस्पिटल में होती है। तो वहीं पे डॉक्टर फूचन बताते हैं लिन को कि तुम्हारे डैड को एक बीमारी हो गई है, शायद से जेल में सही से खाना ना मिलने पर उनकी बॉडी जो है अंदर से काफी ज्यादा वीक हो गई है। ये सुनने पर लिन काफी हैरान होती है और डॉक्टर से पूछती है कि मेरे डैड ठीक तो हो जाएंगे ना, इसका कोई ट्रीटमेंट है। तो डॉक्टर फूचन कहते हैं कि हाँ ट्रीटमेंट तो है, लेकिन काफी ज्यादा महंगा है, कम से कम इसके लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन तुम पैसों की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। जहाँ पे लिन कहती है कि नहीं नहीं, तुम ऑलरेडी मेरी काफी ज्यादा मदद कर चुके हो, मैं तुमसे और मदद नहीं ले सकती। दूसरी तरफ हम सुहीन को देखते हैं जहाँ पे उसे लिन और उसके डैड के बारे में सारी खबर मिल जाती है। फिर तभी वहाँ पे हान आता है। तो वो हान से ड्रामा करते हुए कहती है कि तुम्हें लिन मिली क्या। तो हान कहता है कि मुझे तो नहीं मिली, क्या तुम्हें उसकी कोई खबर मिली। तो सुहीन कहती है कि नहीं, मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली है। फिर वहीं पे वो जो है हान के साथ रात का कुछ प्लान कर रही होती है। तो हान उसे कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ आज रात को कहीं भी नहीं आ सकता, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। तो वहीं पे सुहीन भी जो है नाराज़ होते हुए हान से कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है, मैं देख रही हूँ जब से लिन गायब हुई है तब से तुम बाहर ही रहते हो, घर पे तो रहते ही नहीं हो। जहाँ पे हान कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, देखो मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैं जो है क्लियर कर देता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। देखो तुम जो है मेरे घर में पली बड़ी हो, मेरे पेरेंट्स जो है तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे और मैं भी तुम्हें अपनी बहन की तरह ही मानता हूँ, तो मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है। और अगर तुम्हें इस घर में अकेलापन महसूस हो रहा है तो ठीक है, मैं तुम्हें किसी से कहकर किसी और जगह पर शिफ्ट करवा देता हूँ। जहाँ पे सुहीन हान से कहती कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अकेले ही रह लूंगी इस घर में। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सुहीन लिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंची होती है। तो लिन जो है सुहीन को उसके पैरों पे खड़ा देखकर काफी हैरान होती है और उससे कहती कि तुम्हारे पैर कब ठीक हुए। तो सुहीन कहती कि मेरे पैरों को क्या हुआ था, मेरे पैर तो पहले से ही ठीक थे, वो सब तुम्हें ड्रामा कर रही थी और तुम टेंशन मत लो, हान को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो लिन कहती कि तुम इतनी घटिया चाल कैसे चल सकती हो, और मैं से पूछती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सुहीन कहती है कि ये सब छोड़ो, मैंने सुना है कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, तुम्हें तुम्हारे डैड का ट्रीटमेंट करवाना है, तो मेरे पास एक तरीका है, मेरी एक दोस्त है जिसे किडनी की बहुत जरूरत है, अगर तुम अपनी किडनी उसे डोनेट कर देती हो तो वो तुम्हें बदले में 10 लाख रुपए देगी, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो लिन कहती है कि मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा क्यों करूं। तो सुहीन कहती है कि तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा करना है तो करो, वरना भाड़ में जाओ। देखो अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा हो जाए तो मुझे कॉल कर कर बुला लेना, और वहां से इतना कहकर चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन सुहीन को कॉल करती है और कहती है कि मैं आ गई हूँ। फिर तब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और अचानक से आके वो लिन को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं, और ये किडनैपिंग और किसी ने नहीं, सुहीन ने ही करवाई होती है। लिन को एक ऐसी जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स होते हैं और किडनी निकालने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं पे सुहीन भी आती है, तो लिन को जो उसे देखकर सब कुछ समझ में आ जाता है। तो वो सुहीन से कहती कि इसका मतलब तुमने मुझसे सब कुछ झूठ बोला। तो सुहीन कहती कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला या नहीं, तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे तुम्हारी किडनी चाहिए, मैं तुम्हारी किडनी को ब्लैक मार्केट में बेचना चाहती हूँ। तो लिन उससे कहती कि ये इलीगल है, क्या तुम्हें जेल जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो सुहीन कहती कि जेल जाना, मेरे साथ जब हान है तो मैं जेल जाने से क्यों डरूं। हान को इस बारे में सब कुछ पता है। लिन ये सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोलती है। सुइन से कहती है कि तुम पैसे तो लेकर आई हो ना। तो सुइन उसे कार्ड दिखाते हुए कहती है कि इसके अंदर पूरे 10 लाख रुपए हैं, किडनी देते ही तुम्हारे ये 10 लाख रुपए हो जाएंगे, और वो कार्ड देकर उसे चली जाती है वहां से। वहीं पे लिन भी जो अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी सर्जरी भी स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद हम 2 दिन बाद के सीन को देखते हैं जहाँ पे लिन हॉस्पिटल अपने डैड से मिलने पहुंची होती है। तो उसके डैड लिन को देखकर पूछते हैं कि बेटा तुम 2 दिन से कहाँ पर थी। तो लिन अपने डैड से झूठ बोलती है कि डैड वो मैं किसी काम में बिजी थी, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई।
तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है और वो लिन से कहती है कि आपको जो है हॉस्पिटल के बिल्स पे करने होंगे। तो वहीं पे बिल्स सुनने के बाद उसके डैड काफी हैरान हो जाते हैं और लिन से पूछते हैं कि क्या हुआ है बेटा, मुझे क्या, मुझे कोई बड़ी बीमारी है क्या? तो लिन कहती है कि डैड आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पैसों की। हान से डिवोर्स होने पर मुझे उससे बहुत सारे पैसे मिले हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ हान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और उसे उसके असिस्टेंट से पता चलता है कि लिन जो है जॉब की तलाश में अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यूज दे रही है। जहाँ पे हान अपने असिस्टेंट से कहता है कि सारी कंपनीज में जाके कह दो कि लिन को कोई भी जॉब ना दे। फिर हम दूसरी तरफ लिन को देखते हैं जहाँ पे उसे एक बार में जॉब मिली होती है। तो बार की जो ओनर होती है वो लिन को समझाते हुए कह रही होती है कि हमारे बार में सारे वीआईपी कस्टमर्स आते हैं, तुम्हें जो है सारे वीआईपी कस्टमर्स को ड्रिंक सर्व करनी है। फिर इसके बाद लिन जो है वीआईपी कस्टमर्स के रूम में जाती है जहाँ पे सारे वीआईपी कस्टमर्स बैठे होते हैं और उन्हीं में से एक होता है हान। हान को देखकर लिन काफी शॉक्ड होती है और वहां से जाने लग जाती है। जहाँ पे हान उसे रोकते हुए कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, यहाँ पे रखे हुए जो ड्रिंक का ग्लास है इसे पी जाओ। जहाँ पे लिन कहती है कि सॉरी, मुझे ऐसा ऑर्डर मिला है कि मैं सिर्फ वीआईपी कस्टमर्स को ड्रिंक सर्व करूंगी, ना कि उनकी बात मानकर ड्रिंक पीऊंगी। तो हान कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, अगर तुम इस ड्रिंक के ग्लास को पी जाती हो तो मैं तुम्हें इसके बदले में 1 लाख रुपए दूंगा। तो वहीं पे वो उसकी बात मानकर उस पूरे ड्रिंक के ग्लास को पी जाती है और वहीं पर उसे कहती है कि लाओ मुझे मेरे पैसे दो। तो हान पैसे देने की बजाय उन पैसों को हवा में उड़ा देता है और लिन से कहता है कि ले लो अपने पैसे। तो लिन भी जो उन पैसों को जमीन पे से उठाने लग जाती है। वहीं पे हम देखते हैं कि हान के साइड में उसका एक बिजनेस कलीग बैठा होता है। तो वो ये सब देखकर काफी खुश हो रहा होता है। तो वो भी लिन से कहता है कि मैं भी तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ, अगर तुम अपने सारे कपड़े उतार देती हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। तो वहीं पे लिन जो उसकी बात मान लेती है और फिर वो धीरे धीरे कर अपने कपड़े उतारने लग जाती है। और फिर वो जब अपनी ड्रेस उतार ही रही होती है तो हान से ये देखा नहीं जाता है, वो तुरंत ही लिन को रोक देता है ये सब करने से। वहीं पर उसका जो कलीग होता है वो लिन से कहता है कि तुम रुक क्यों गई, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना कपड़ों के कैसी दिखती हो। वहीं पे हान भी उसे डांटते हुए कहता है कि यहाँ से निकल जाओ और वो वहां पर बैठे सभी वीआईपी कस्टमर्स को वहां से भगा देता है। फिर इसके बाद लिन भी वहां से जाने लग जाती है तो हान उसे रोकते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मुझे छोड़ के जाने की। तो लिन कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं कल यहाँ से रिजाइन कर दूंगी। तो हान कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लिन कहती है कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम इनसे दूर रहो। तो हान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे डाइवोर्स देने की, देख रही हो डाइवोर्स के बाद तुम्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो लिन भी जो है गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें डाइवोर्स देकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। तो वहीं पे ये सुनने के बाद हान को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ड्रिंक का ग्लास उठाकर सारी ड्रिंक उसके मुंह पर फेंक देता है और वहां से गुस्से में चला जाता है। वहीं पे लिन भी उसके जाने के बाद काफी ज्यादा रो रही होती है और अपने आप को लाचार महसूस कर रही होती है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे लिन हॉस्पिटल के अंदर होती है और उसे बार की ओनर का कॉल आता है और वो उसे काम पर बुला रही होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में लिन जो है फिर से बार के अंदर पहुंच जाती है वीआईपी कस्टमर्स को ड्रिंक सर्व करने के लिए। वो जैसे अंदर पहुंचती है तो वहाँ पे इस बार कोई नया कस्टमर आया होता है और साथ ही में वो पुराना कस्टमर भी बैठा होता है जो कि हान का कलीग होता है। और वहीं पे जो नया कस्टमर होता है उसका नाम होता है मिस्टर जांग। वो लिन को देखकर अपनी तरफ खींच लेता है तो लिन उससे दूर हटते हुए कहती है कि मिस्टर जांग आप ये क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ड्रिंक सर्व करने के लिए आई हूँ आपके लिए। जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है मुझे ड्रिंक सर्व करो। तो लिन जब उसे ड्रिंक सर्व कर रही होती है तो कहता है कि काफी बोरिंग हो गया है। वो उसे जो है हथकड़ी देते हुए और घंटी देते हुए कहता है कि इसे अपने गले में डाल लो और इन हथकड़ियों को अपने हाथों में बांध लो, फिर मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। तो लिन उसकी बातें मान लेती है और वो हथकड़ी और वो घंटी अपने गले में बांध लेती है। तो वहीं पे मिस्टर जांग उससे कहते हैं कि अब घुटनों के बल मेरे सामने नीचे बैठ जाओ। तो लिन उसकी बात मानकर घुटनों के बल बैठ जाती है। तो और फिर मिस्टर जांग ड्रिंक उठाकर सारी ड्रिंक लिन के ऊपर डाल देता है और उसके साथ काफी बदतमीजी कर रहा होता है, उसे टॉर्चर कर रहा होता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा अगर तुम ये सारी बॉटल एक घूंट में ही पी लेती हो। तो वहीं पे लिन उसकी बात मानकर वो सारी ड्रिंक पीने लग जाती है और वहीं पे मिस्टर जांग भी लिन को थप्पड़ मारने लग जाता है और फिर उसे नीचे गिरा देता है और बहुत सारी लातें भी मार रहा होता है। वहीं पे लिन भी जो है बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वहीं पे बार की जो ओनर होती है वो सब देख लेती है तो तुरंत ही हान को कॉल कर देती है और सारी बातें बता देती है। फिर वहीं पे अचानक से हान भी पहुंच जाता है टाइम पर। वो लिन को बेहोश देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मिस्टर जांग को धक्का मारता है और उसे बहुत सारी बातें भी सुनाता है और लिन को जगाने की कोशिश करता है। तब मिस्टर जांग हान से पूछता है कि क्या आप इसे जानते हैं क्या, ये तो एक प्रोस्टिट्यूट है ना। तो हान कहता है कि अपना मुंह बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस पे हाथ उठाने की, अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वहीं पे लिन को जगाता है तो लिन को जैसे ही होश आता है तो वो जो है ड्रिंक की रखी हुई बॉटल को पीने लग जाती है।
तो हान कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना। जहाँ पे लिन कहती है कि नहीं, मुझे इसे पीने दो। मिस्टर जांग ने कहा है कि अगर मैं ये सारी बॉटल पी लेती हूँ तो वो मुझे जो है पैसे देंगे बदले में। और वहीं पे वो जो है मिस्टर जांग के सामने गिड़गिड़ा रही होती है पैसों के लिए। तो हान लिन को अपनी तरफ खींचता है और समझाते हुए कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों के लिए इतनी ज्यादा गिर जाओगी। और वहीं पे उन लोगों को भी भगा देता है। तो लिन भी जो है हान पे चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। तो हान भी उस पर चिल्लाते हुए अपने सारा गुस्सा निकालता है और फिर गुस्से में वहां से जाने लग जाता है। वहीं पे लिन भी जो है बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। हान भी लिन को बेहोश देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और भागा हुआ उसके पास आता है और डॉक्टर्स को कॉल करने के लिए कहता है। और फिर उसके बाद वो लिन को घर लेकर पहुंच जाता है। फिर वहीं पे डॉक्टर फूचन भी आ जाता है। डॉक्टर फूचन को देखकर हान को काफी गुस्सा आता है। वो डॉक्टर फूचन से कहता है कि तुम्हें किसने बुलाया, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम लिन का चेकअप नहीं कर सकते। तो डॉक्टर फूचन कहते हैं कि मैं यहाँ लिन का चेकअप करने के लिए आया हूँ, ना कि तुमसे बहस करने के लिए, तो बेहतर होगा कि मुझे लिन का चेकअप करने दो। तो हान भी जो है मान जाता है। फिर डॉक्टर फूचन लिन के पास जाता है। तो वो लिन के सर्जरी वाले निशान को देखकर हैरान हो जाता है और फिर हान पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये काम करने की, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पत्थर दिल निकलोगे। और वहीं पे वो हान को मारने आता है। तो हान कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना। तो डॉक्टर फूचन बताते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इलीगल तरीके से लिन की किडनी निकालने की। तो वहीं पे हान ही देखकर काफी हैरान हो जाता है और फिर डॉक्टर फूचन से कहता है कि ये कब हुआ और कैसे हुआ। जब पे डॉक्टर फूचन कहते हैं कि भोले बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि ये सब तुमने ही करवाया है, क्योंकि तुम लिन को मारना चाहते हो और मुझे नहीं पता था कि तुम एक हैवान निकलोगे। वहीं पे हान भी जो है डॉक्टर फूचन की बातों पे ध्यान ना देते हुए वो लिन को गोद में उठाता है और उसे दूसरे कमरे में लेकर जाता है। वहीं पे हान ने दूसरे डॉक्टर को भी बुलवा लिया होता है। वो डॉक्टर लिन का बॉडी चेकअप करता है। तो हान को बताता है कि इन्हें जो है फीवर है और इनकी सर्जरी को देखकर लगता है कि इनकी सर्जरी को हुए ज्यादा वक्त नहीं हुए हैं, तो आपको जो इनका खास ख्याल रखना होगा। फिर डॉक्टर इतना कहकर वहां से चला जाता है। वहीं पे फिर हान लिन के करीब जाता है, जहाँ पे लिन बेहोशी की हालत में डॉक्टर फूचन का ही नाम बोल रही होती है। तो हान ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में कहता है कि तुम बेहोशी की हालत में भी उस डॉक्टर का नाम ले रही हो। फिर वहीं पे लिन को भी जो है थोड़ी देर बाद होश आ जाता है। तो वो हान को देखकर शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हान कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या। तो लिन कहती है कि सामने से हटो, मुझे काम पर जाना है। तो हान कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें पता भी है तुम्हारी फिजिकल कंडीशन क्या है। तो लिन कहती है कि उसकी चिंता तुम मत करो, सामने से हटो, मुझे काम पर जाना है। तो हान गुस्से में कहते हैं कि मैंने तुमसे मना कर दिया ना एक बार कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी, तुम्हें पैसों का इतना ज्यादा लालच है क्या। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो ठीक है, तुम मेरे साथ सो जाओ, उसके बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। तो लिन को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। तो वो हान को एक थप्पड़ लगाती है जोरदार और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने बकवास करने की। तो हान कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, ये पैसे कम है क्या, ठीक है मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। तो लिन कहती है कि मैंने मना कर दिया ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। तो हान कहता है कि क्यों, क्या हो गया। और वहीं पे वो जो उसे बेड पे लेटाते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। लिन उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे अपने आप से दूर नहीं कर पाती है और फिर इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे लिन कहती है कि आप सामने से हट जाओ, मुझे काम पर जाना है। तो हान कहते हैं कि तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख रुपए कर चुका हूँ और तुम कहीं नहीं जाओगी। तो लिन कहती है कि नहीं मैं जाऊंगी और वो जिद कर रही होती है। तो हान उसे बेड पे बिठाते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे मना कर दिया ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी, आज तुम घर में ही रहोगी और आराम करोगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं घर के नौकरों से भी कह दूंगा कि वो तुम्हारे रूम का दरवाजा ना खोले। वो इतना कहकर चला जाता है। लिन भी जो अपने रूम में बैठी होती है। फिर तभी वहां पे अचानक से सुहीन आ जाती है। सुहीन लिन से कहती कि क्या हुआ, तुम आज अपने काम पे नहीं गई। तो लिन कहती कि क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या, हान ने मुझे रूम में बंद करवा रखा है, उसने मुझसे साफ मना किया है कि मैं कहीं नहीं जा सकती। तो सुहीन कहती कि तुम्हें किस बात का डर, तुम यहाँ से आसानी से भाग सकती हो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी और हान को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो लिन कहती कि तुम मेरी मदद करोगी, आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। तो सुहीन कहती कि इसीलिए क्योंकि मैं इस घर में तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती, तो चुपचाप यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे लिन अपने काम पर पहुंच जाती है। वो जैसे ही उस बार में पहुंचती है तो उस बार में इस बार वीआईपी कस्टमर की जगह उसके डैड बैठे होते हैं। वो अपने डैड को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और वहीं पे सुहीन भी बैठी होती है। सुहीन जो उसके डैड को जानबूझकर लेकर आई होती है उस जगह पर। वहीं पर उसके डैड भी जो अपनी बेटी को इस तरीके का काम करते हुए देखकर काफी गुस्से में आ जाते हैं और वो लिन को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि क्या तुम इस तरीके का काम करती हो, तुम्हें शर्म नहीं है ये काम करते हुए। तुम्हारी मॉम जो मर चुकी है वो ऊपर से ये सब देखेगी तुम्हें ये करते हुए, तो उसे कैसा फील होगा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है।
तो वहीं पे लिन सुहिन पे चिल्लाते हुए कहते कि सुहिन तुम ही हो ना जो मेरे डैड को जानबूझकर यहाँ पर लेकर आई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे डैड को यहाँ पर लाने की। तो उसके डैड उस पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि खबरदार, जो सुहिन पे चिल्लाने की कोशिश भी की उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है, तुम मुझसे बात करो। जहाँ पे उससे पूछती है कि आखिर तुम ये काम क्यों करती हो, तो लिन बताती है कि डैड ये सब मैंने मजबूरी में किया, क्योंकि मुझे आपके ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो इसीलिए मैंने ये काम किया। जहाँ पे उसके डैड बोलते कि क्या मेरा ट्रीटमेंट इन पैसों से हुआ है, इससे अच्छा मैं मर गया होता तो ही बढ़िया होता। तुम्हें पता मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वहीं पे उसके डैड जो है काफी ज्यादा रो रहे होते हैं दुखी होते हुए। जहाँ पे लिन कहती है कि डैड ऐसा मत कहिए। वहीं पे उसके डैड जो उसे धक्का मार देते हैं और तभी उसके डैड को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। लिन ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, अपने डैड के पास जाती है और डैड से कहती है कि डैड आप ठीक तो है ना, आपको क्या हो गया है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि मुझसे दूर हट जाओ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और वहीं पे उसके डैड अचानक से बेहोश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लिन अपने डैड को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है और वहीं पे उसके डैड का ऑपरेशन चल रहा होता है। वहीं पे सोहिन भी झूठी सिंपैथी दिखाते हुए लिन से कहती है कि सॉरी लिन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे डैड की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, वरना मैं उन्हें कभी लेकर ही नहीं आती। तो लिन जो है सोहिन के पास आती है, उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तो सोहिन उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की। तो लिन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे डैड के हेल्थ के साथ खेलने की। देखो तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है तुम कर सकती हो, लेकिन मेरे डैड को बीच में लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मेरे डैड को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वहीं पे उसका गला दबाने लग जाती है। लेकिन तभी वहां पे अचानक से हान पहुंच जाता है। हान जो लिन को दूर हटाते हुए कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें होश भी है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो। वहीं पे वो सुहिन से पूछता है कि सुहिन तुम ठीक तो हो ना। सुहिन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वहीं पे फिर वो लिन पे चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम घर पर रहना, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई घर से बाहर निकलने की, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जहाँ पे लिन भी जो रोते हुए हान से कहती है कि तुम तो हमेशा मुझे ही ब्लेम करते हो, तुम इससे पूछो कि इसने क्या किया है। वैसे छोड़ो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम इससे कभी भी कोई सवाल नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में ये लड़की जो रहती है। तो हान हैरान होते हुए लिन से कहता है कि तुम क्या कह रही हो लिन, तुम पागल तो नहीं हो गई हो। तो लिन कहती है कि मैं सही कह रही हूँ। वहीं पे सुहिन भी जो है हान से कहती है सॉरी हान, मुझे नहीं पता था कि अंकल की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। अंकल ने मुझसे जिद की लिन से मिलने की, तो मैं उन्हें उसके पास लेकर चली गई। तो हान भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सुइन से पूछता है कि क्या अंकल की तबीयत खराब है। और फिर लिन के पास जाता है, उससे कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए थे। तो लिन कहती है कि तुमसे मतलब, पैसों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। तो हान कहता है कि अच्छा तुम पैसों का इंतजाम कैसे करोगी, तुमने खुद की हालत देखी भी है, तुम्हारी मदद सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो लिन कहती है कि मैं किसी और आदमी से मदद ले लूंगी, लेकिन तुमसे बिल्कुल भी नहीं लूंगी। तो हान गुस्से में कहता है कि अपना मुंह बंद करो और चुपचाप घर चली जाओ। जहाँ पे लिन कहती है कि नहीं, मैं अपने डैड से मिले बिना घर नहीं जाऊंगी। तो हान कहता है कि अगर तुम अपने डैड से मिलना चाहती हो तो चुपचाप घर चली जाओ, वरना कल तुम अपने डैड से नहीं मिल पाओगी। तो लिन उसकी बात मान जाती है। वहीं पे हान अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाकर चेक करो कि लिन को जो है कमरे से बाहर किसने निकाला, जिसने भी निकाला हो उसे घर से बाहर निकाल दो। वहीं पे लिन भी जो उसके असिस्टेंट के साथ गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं पे सुइन भी जो हान की बातें सुनकर डर जाती है, तो वो हान को खुद ही बता देती है कि वही है जिसने लिन को कमरे से बाहर निकाला था। हान भी जो हैरान होते हुए सुइन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि लिन के डैड की तबीयत पहले से खराब है। तो सुइन कहती है कि मुझे इतना पता था कि जेल से निकलते ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंकल की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। तो हान कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में, और तुमने लिन को रूम से बाहर क्यों निकाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तो सुइन उससे झूठ बोलती है कि लिन मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए रो रही थी और कह रही थी मुझे रूम से बाहर निकालो, तो इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। तो हान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम उस घर में सिर्फ रहती हो, मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती, और कल से तुम उस घर में नहीं रहोगी, तुम कहीं और पर रहोगी, मैं तुम्हारा कहीं और इंतजाम कर दूंगा। जहाँ पे सुइन कहती है कि तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो, तो हान कहते हैं कि तुम्हें जैसा लग रहा है तुम सोच सकती हो। और वहीं पे सुइन जिसके सामने गिड़गिड़ा रही होती है, लेकिन हान जो है वहां से चला जाता है गुस्से में। नेक्स्ट डे लिन हॉस्पिटल में अपने डैड से मिलने पहुंची होती है, लेकिन उसके डैड तो हॉस्पिटल में होते ही नहीं है। वो अपने डैड को ना देखकर काफी परेशान हो जाती है। तो वहां पर एक नर्स से पूछती है कि मेरे डैड कहाँ पर है। तो वो नर्स बताती है कि आपके डैड तो आज सुबह डिस्चार्ज हो चुके हैं। लिन ने सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, जहाँ पे वो सुहिन के डैड से कहता है कि आपने सुहिन का सामान पैक कर दिया क्या। तो उसके डैड कहता है कि हाँ मैंने उसका सामान पैक कर दिया। वहीं पे हान कहता है कि सुहिन के पैर तो ठीक नहीं है और नहीं कभी ठीक हो सकते हैं शायद, तो ये जो स्विमिंग पूल है किस काम का है, आप इसे साफ करवा दीजिए। तो सुहिन का डैड बताता है कि बॉस आप ये क्या कह रहे हैं, अगर सुहिन के पैर ठीक भी होते तब भी ये स्विमिंग पूल किसी काम का नहीं है उसका, क्योंकि उसे तैरना ही नहीं आता। जहाँ पे ये सुनने के बाद हान काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या सुहिन को तैरना नहीं आता। तो वो बताता है कि हाँ सुहिन को तैरना नहीं आता। और फिर वो भागा हुआ अपने रूम में जाता है और ड्रॉर में से एक चेन निकालता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है कि क्या मुझे सुहिन ने नहीं बचाया था, तो फिर कौन है जिसने मुझे बचाया था।
फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे हान अपने ऑफिस के अंदर होता है। वहीं पे लिन भी जो है हान से मिलने के लिए उसके ऑफिस आई होती है, लेकिन दो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोक देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन और अंदर क्यों जाना चाहती हो। तो लिन कहती है कि मैं हान की वाइफ हूँ, मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, मुझे अंदर जाने दो। जहाँ पे वो गार्ड्स जो उसे रोकते हैं वो कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकती, और वैसे भी तुम जैसी ऐसी बहुत सी लड़कियां आती जो बताती कि वो बॉस की वाइफ है, लेकिन हमारे बॉस की तो शादी ही नहीं हुई है, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना हमें मजबूरन जो है तुम्हें निकालना होगा। जहाँ पे वो उनकी बात नहीं मानती है और जोरों से हान का नाम चिल्लाते हुए उसे पुकार रही होती है। तो दो सिक्योरिटी गार्ड्स उससे बोलते हैं कि अपना मुंह बंद कर लो, वरना हमें जो है मजबूरन जो है तुम्हें धक्के मारकर निकालना होगा। और फिर वो लोग जो उसे जबरदस्ती ऑफिस से बाहर निकाल रहे होते हैं। वहीं पे हम अंदर हान को देखते हैं जहाँ पे वो एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनता है। तो सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि ये किसकी आवाज है, क्या हो रहा है। तो सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि एक लड़की है जो ये दावा कर रही है कि वो आपकी वाइफ है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हमने जो उस लड़की को धक्के मारते हुए निकाल दिया है। वहीं पे हान देखता है कि वो और कोई नहीं लिन है, तो वो भागा हुआ लिन के पास आता है और फिर अपने दो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये मेरी वाइफ है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे हाथ लगाने की। तो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि क्या बॉस, ये आपकी वाइफ है। तो हान से डांटते वो कहता है कि अपना मुंह बंद करो और ऐसे निकल जाओ। वहीं पे लिन भी जो हान पे हाथ उठाने की कोशिश करती है, तो हान उसका हाथ रोकते वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, होश में तो हो ना। तो लिन कहती है कि हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मुझे बताओ कि तुमने मेरे डैड को कहाँ छिपा रखा है। तो हान हैरान होते वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मुझे क्या पता कि तुम्हारे डैड कहाँ पर है। तो लिन कहती है कि मेरे सामने ड्रामा करने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने जो है मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरे डैड को छिपा दिया है, चुपचाप मेरे डैड को मुझे दे दो वापस। जहाँ पे हान कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा डैड कहाँ पर है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ, तुम मुझसे हेल्प ले सकती हो। जहाँ पे लिन कहती कि क्या मैं तुमसे मदद लूँ, मुझे तो उस दिन पे अफसोस हो रहा है कि आखिर मैं तुमसे मिली ही क्यों, मैं तुमको जानती ही क्यों हूँ, मैं तुमसे प्यार ही क्यों करती हूँ। और वहीं पे वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और तभी उसे रास्ते में जो है सुहीन मिलती है। सुहीन उससे कहती कि क्या हुआ, तुम अपने डैड को ढूंढ रही हो क्या। तो लिन कहती है कि हाँ, कहाँ है मेरे डैड, तुमने मेरे डैड को कहाँ पर छिपा रखा है। तो सुहीन कहते हैं कि हाँ तुम्हारे डैड मेरे पास ही है, सही सलामत है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे डैड को तुम्हारे पास वापस लौटा दूँ तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, मेरी एक शर्त है। तो लिन कहती कि क्या शर्त है। तो सुहीन कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। तो लिन कहती कि क्या बकवास कर रही हो, तुमने मुझे इतने सालों तक टॉर्चर किया, इतना काफी नहीं है क्या। तो सुहीन कहती कि अपनी बकवास बंद करो, आज तुम्हारी वजह से मैं हान से शादी नहीं कर पाई, लेकिन हाँ मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ, अगर तुम मर जाती हो तो मैं जो है हान से शादी कर पाऊंगी। और हाँ मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे डैड का अच्छे से ख्याल रखूंगी और एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करूंगी। तो लिन भी जो उसकी बात मान लेती है और उससे कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम मेरे डैड का अच्छे से ख्याल रखोगी, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक मेरे डैड ही है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर मेरे मरने के बाद तुमने मेरे डैड का अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो मैं भूत बन के भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी जान ले लूंगी। वहीं पे सुहीन जो इसकी बात मान लेती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में हान और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जहाँ पे उसका असिस्टेंट जो है उसे लिन के उसके बचपन वाले घर में लेकर गया होता है और हान से कहता है कि ये मिस लिन यहाँ पर रहा करती थी। फिर हान जो उसके घर के अंदर जाता है जहाँ पे लिन की बचपन की कुछ फोटोज रखी होती है और उन्हीं में से एक फोटो वो होती है जिसमें लिन ने वो चेन पहन रखी होती है। हान उस चेन को देखकर सबको समझ में आ जाता है कि लिन ही है जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी डूबने से। और वहीं पे असिस्टेंट को जो है कॉल आया होता है कि मिस लिन जो है अपनी जान दे रही है। वो तुरंत ही हान को बताता है तो हान काफी घबराते हुए असिस्टेंट के साथ भागा हुआ जाता है हॉस्पिटल की तरफ। और वो जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई होती है। लिन भी जो हॉस्पिटल की छत पर खड़ी होती है अपनी जान देने के लिए। हान जो है लिन को आवाज मारते हुए कह रहा होता है कि चुपचाप नीचे आ जाओ, लेकिन लिन उसकी बात नहीं मानती है। तो हान भी जो है भागा हुआ छत पर पहुंच जाता है और लिन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना नीचे उतर जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरा ऑर्डर है, मैं तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो लिन उससे कहते कि अब काफी देर हो चुकी है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। तो हान उससे कहता है कि नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, मैंने कहा ना नीचे आ जाओ, मैं तुमसे बात करूंगा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। जहाँ पे लिन कहती कि क्या तुम मेरी बातें सुनोगी, लेकिन क्या फायदा, मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें मुझ पर भरोसा तो होता नहीं है। तो हान कहता है कि तुम मुझसे जो भी कहोगी मैं तुम्हारी सारी बातों पर भरोसा करूंगा, प्लीज चुपचाप नीचे आ जाओ। तो लिन कहती कि नहीं मैं नीचे नहीं आऊंगी, आज जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। और वैसे भी तुमने कहा था ना कि मैंने सुहीन को नुकसान पहुंचाया था, हाँ मैं ही हूँ जिसने सुहीन को नुकसान पहुंचाया था, और मेरी जैसी लड़की जो है नर्क में जाना डिजर्व करती है, तुम यही चाहते थे ना। और वहीं पे वो जो उसकी बात ना मानते हुए छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं पे हान भी जो उसे नहीं बचा पाता है, उससे तो काफी गहरा सदमा लगता है। वहीं पे वो जैसे नीचे भागा हुआ जाता है तो हॉस्पिटल का स्टाफ उसकी बॉडी को उठाकर लेकर जा रहा होता है। तो हान भी रोते हुए कहता है कि नहीं तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते, ये मेरी है, तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। फिर तभी पर डॉक्टर फूचन आता है और वो हान को दूर हटाते हुए कहता है कि दूर हटो, आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है,
तुम्हारी वजह से लिन ने आज सुसाइड कर लिया, तुम्हें तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए। तो हान जो चिल्लाते वो कहते कि क्या बकवास कर रहे हो। तो डॉक्टर फूचेन कहते कि मैं बकवास कर रहा हूँ। क्या तुम भूल गए, तुम ही हो ना जिसने उसे कितना ज्यादा टॉर्चर किया था और वो प्रेग्नेंट हो गई, तुम्हें इस बात के बारे में भी नहीं पता चला और तुम्हारी वजह से उसने अपने बच्चे को भी खो दिया। क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता इस बारे में। जहाँ पे हान कहते कि क्या वो प्रेग्नेंट थी, और वहीं पे उसे अफसोस हो रहा होता है और कह रहा होता है कि इसका मतलब उस दिन उसने मुझसे सच कहा था कि वो प्रेग्नेंट है। और वहीं पे उसे अपने आप के ऊपर अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर उसने उस दिन लिन की बातों पे भरोसा क्यों नहीं किया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे हान अपने घर पर होता है और उसे लिन की मौत का सदमा लगा हुआ होता है। फिर तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि बॉस, मैंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगाया है कि आपके पेरेंट्स का एक्सीडेंट जो है सुहीन ने करवाया था। मिस सुहीन ही है इस सब प्लान के पीछे की असली मास्टरमाइंड। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ बॉस, कि मिस सुहीन जो है अब डिसेबल नहीं है, उनके पैर कब के ठीक हो चुके हैं। उन्होंने जो है डॉक्टर को भी अपने साथ मिला रखा था, डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए कहा था। जहाँ पे हान ये सब देखकर और सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पे उसके असिस्टेंट ने जो है डॉक्टर को भी पकड़वा लिया होता है और डॉक्टर से कहता है कि बॉस को सब कुछ सच सच बताओ। तो डॉक्टर डरते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मिस सुहीन ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। तो हान उससे पूछता है कि उसके पैर कब ठीक हुए। तो डॉक्टर बताता है कि मिस सुहीन के पैर तो पहले ही ठीक हो गए थे, वो बस डिसेबल होने का ड्रामा कर रही थी, इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जहाँ पे हान जो है उस डॉक्टर को भी मारता है अच्छे से। फिर उसके बाद वो सुहीन को कॉल करता है और सुहीन से कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सुहीन अपने डैड के साथ आ जाती है हान से मिलने के लिए। उससे कहती है कि तुमने मुझे किस लिए बुलाया मिलने के लिए। तो हान उससे कहता है कि लिन को मरे हुए कितने दिन हो गए। तो सुहीन कहती है कि उसे मरे हुए 2 दिन हो गए। तो हान उससे कहता है कि तुम्हें पता है लिन ने जो है सुसाइड किया था। तो सुहीन कहती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे सुनकर काफी बुरा लगा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हान उससे कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो सुहीन कहती है कि क्या पूछना है। तो हान कहता है कि तुम्हारे पैर कैसे हैं अब, तुम ठीक हुई या नहीं। तो सुहीन उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि नहीं मेरे पैर अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, मैं जो है खड़ा होने का ट्राई करती हूँ लेकिन मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ। जहाँ पे हान उसके ऊपर उसकी फोटोज फेंकते हुए कहता है कि अच्छा तुम ठीक नहीं हुई हो तो फिर ये सब क्या है। तो सुहीन जो अपनी फोटोज को देखकर डर जाती है और फिर उसके सामने ड्रामा करते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो हान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मैं ठीक हो चुकी थी, लेकिन अगर मैं तुम्हें बता देती तो मैं तुम्हारी अटेंशन कैसे ग्रैब करती। तो हान कहता है अपना हाथ छुड़ाते हुए कि मैं शादीशुदा हूँ। तो सुहीन कहती तो फिर क्या हुआ, मैं तो तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ ना, और तुम भूल गई क्या मैंने तुम्हें डूबने से बचाया था। तो हान कहते कि अच्छा तुमने मुझे डूबने से बचाया था। तो सुहीन कहती है कि हाँ क्या तुम भूल गए क्या। तभी हान जो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो उसका असिस्टेंट जो है सुहीन को स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है। वहीं पे सुहीन जो है पानी के अंदर डूब रही होती है। सुहीन का जो बाप होता है वो हान के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज बॉस मेरी बेटी को बचा लीजिए वरना वो मर जाएगी। तो हान कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी बेटी को तैरना नहीं आता, लेकिन तुम्हारी बेटी ने तो मुझसे कहा था कि उसने मेरी बचपन में जान बचाई थी, तो अब उसे तैरने दो ना। और फिर थोड़ी देर बाद वो सुहीन को स्विमिंग पूल से बाहर निकलवा लेता है और वहीं पर उससे कहता है कि तुम इतनी बेशरम लड़की निकलोगी मैंने कभी सोचा नहीं था, तुमने कितनी आसानी से मुझसे झूठ बोल दिया था कि तुमने मेरी बचपन में जान बचाई थी, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जहाँ पे सुहीन भी जो उसके सामने गिड़गिड़ाते वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, वो मैं तुमसे प्यार करती थी इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। जहाँ पे हान कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इतना बड़ा सच छिपाने की, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और क्या क्या छिपा रखा है, मुझे सारी बातें सच सच बताओ। जहाँ पे सुहीन उसे कुछ भी नहीं बताती है और उससे कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बस तुमसे प्यार करती थी क्योंकि मुझे लगा था कि लिन जो है एक बड़े घर की बेटी है और मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे इसलिए मैंने सब कुछ किया। तो हान उससे कहता है कि मैंने सच पूछा है ना कि ये सब। तो सुहीन उसे कुछ भी नहीं बताती है। तो हान कहता है कि मैंने तुम्हें चांस दिया था और तुम्हें डिसेबल होने का बहुत शौक है ना, ठीक है मैं तुम्हें डिसेबल ही कर देता हूँ। और फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाओ इसके पैरों को तोड़कर इसकी ख्वाहिशों को पूरी कर दो। वहीं पे असिस्टेंट जब सुहीन के पास जाता है तो सुहीन रोते हुए कहती है कि हान तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। वहीं पे सुहीन का जो बाप है वो भी जो है हाथ जोड़ते हुए हान से कह रहा होता है प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दो, आप चाहे तो इसके बदले हमें जो है सजा दे सकते हैं। जहाँ पे हान कहता है कि अच्छा तुम्हें सजा चाहिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सुहीन को जो है पिंजरे के अंदर बंद कर रखा होता है। वहीं पे हान जो है उसके पास आता है तो सुहीन कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तो हान कहता है कि अच्छा तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है, तुम्हारी वजह से मैंने जो है लिन को खो दिया, अपने बच्चे को खो दिया और तुमने लिन की किडनी तक भी निकलवा ली थी और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, यहाँ से जाने दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ तो इससे बुरा होगा। और वहीं पे वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो सुहीन की किडनी निकलवा ले और उसका चेहरा खराब करवा दे।
वहीं पे सुहीन भी चिल्लाते हुए कह रही होती है कि हाँ तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक इंसान नहीं तुम एक जानवर हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और तुम्हें क्या लग रहा है कि सारी गलती मेरी है? नहीं, जितनी गलती मेरी है उतनी गलती तुम्हारी भी है। लिन को तुमने भी बहुत ज्यादा हर्ट किया है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा? जहाँ पे हांस पे चिल्लाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपके कहने पर हमने जो है मिस सुहीन की किडनी निकलवा ली है। और वहीं पर हम देखते हैं कि सुहीन का पूरा फेस भी जो है एकदम से खराब हो चुका होता है। तभी यहाँ पे असिस्टेंट बताता है कि बॉस इसका जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो चुका है। जहाँ पे हान कहता है कि इसे मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दो, अब इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे हान लिन की कब्र के ऊपर फूल रखने गया होता है और वहीं पे रोते हुए कह रहा होता है कि प्लीज लिन वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी काफी याद आती है और तुम्हें जिसने भी नुकसान पहुंचाया था मैं उसे सजा दे चुका हूँ, अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हान को देखते हैं जो कि अपने घर पर लिन की फोटो को लेकर उसकी याद में डूबा हुआ होता है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपको ऐसे पड़े हुए 3 दिन हो चुके हैं, प्लीज उठ जाइए, मुझे आपको ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हान कहता है कि मुझे ऐसे ही रहने दो, क्या पता मेरे सपने में मुझसे मिलने लिन आ जाए। फिर तभी यहाँ पे उसके असिस्टेंट को किसी का कॉल आता है तो वो हान को बताता है कि बॉस मुझे पता चला है कि मिस लिन जैसे दिखने वाली एक लड़की हॉस्पिटल में काम करती है। तो हान कहता है कि उसकी जैसे दिखने वाली है वो तो नहीं है ना। फिर तभी आप उसके असिस्टेंट को जो है फोन पर फोटो आ गई होती है तो वो हान को तुरंत ही वो फोटो दिखाता है। हान जो है लिन की फोटो देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे कहते हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल चलो। नेक्स्ट सीन में हान हॉस्पिटल पहुंच जाता है और रिसेप्शन पर जो है लिन खड़ी होती है तो लिन उससे पूछती है कि आपको किससे मिलना है। तो हान जो है उसके नाम से पुकारता है तो लिन उससे पूछती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता। और वहीं पे वो जो है डॉक्टर फूचन को हान के नाम से पुकारती है। तो वहीं पे हान जो है सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है। डॉक्टर फूचन जब वहां पर आता है तो हान कहता है कि ये तो मेरा नाम है, ये तुम्हें मेरे नाम से क्यों पुकार रही है, जहाँ पे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वहीं पे लिन भी हान की बात सुनकर डॉक्टर फूचन के कान में धीरे से कहती है कि मुझे लगता है कि आपका दोस्त जो है थोड़ा सा पागल हो गया है, वो अजीब सी हरकतें कर रहा है। फिर डॉक्टर फूचन जो हान को अपने साथ ले जाता है तो हान जो से पूछता है कि सब क्या चल रहा है, आखिर लिन ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, वो तुम्हें हान कहकर क्यों बुला रही है। जहाँ पर डॉक्टर फूचन बताता है कि इतनी ऊपर से गिरने पर उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी है जिसकी वजह से वो याददाश्त भूल गई है, उसे सिर्फ तुम्हारा नाम याद है लेकिन तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं है। तो हान कहता है कि अगर वो जिंदा थी तो तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो डॉक्टर फूचन कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, आज तुम्हारी वजह से तो उसकी ऐसी हालत हुई है। तो हान कहता है कि बस करो, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी गलती है, इसलिए मैं अब अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, मैं लिन को जो है अपने घर वापस ले जाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर फूचन कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, अभी अभी उसकी हालत जो है ठीक हुई है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसकी हालत फिर से बिगड़ जाए। लेकिन हान जो डॉक्टर फूचन की बात नहीं मानता है और वहां से निकल जाता है। फिर वो लिन के पास जाता है, उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, तुम मुझे नहीं जानती क्या, मैं हान हूँ। जहाँ पे लिन कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये कैसी हरकत कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ और मैं तुम्हें नहीं जानती। और वहीं पर डॉक्टर फूचन को आवाज मारती है। डॉक्टर फूचन जब भागे हुए आते हैं तभी वहाँ पे लिन के सर में जो है अचानक से दर्द होने लग जाता है और वो बेहोश होकर हान की गोद में गिर जाती है। तो हान डॉक्टर फूचन से कहता है कि मैं लिन को अपने साथ अपने घर पर ले जा रहा हूँ, वैसे मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, इसके बावजूद भी थैंक यू क्योंकि तुमने जो है लिन की देखभाल की। और वहीं पर उससे कहता है कि मैं जो है तुम्हारी फीस तुम्हें भिजवा दूंगा। फिर इसके बाद वो लिन को घर लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिन अपने घर पर होती है, उसे होश भी आ गया होता है। वहीं पे हान उसके लिए सूप बनाकर लेकर आता है, उससे कहता है कि तुम जाग गई, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लेकर आया हूँ, इसे पी लो। तो लिन उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो हान कहता है कि मेरा नाम हान है और वहीं पे उसे कुछ बचपन की यादें भी याद दिलाता है। जहाँ पे लिन जो अपने दिमाग पर प्रेशर डालते हुए याद करने की कोशिश करती है तो उससे कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आया। तो हान जो उसे अचानक से किस कर लेता है और उससे कहता है कि अब याद आया तुम्हें कुछ। तो लिन कहती है कि नहीं मुझे अभी भी कुछ याद नहीं आया। जहाँ पे हान लिन को फिर से किस कर लेता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों सो रहे होते हैं तो लिन जो नींद में बड़बड़ा रही होती है। हान लिन का नाम पुकारते हुए कहता है कि लिन तुम ठीक तो हो ना। लिन की जैसी आंखें खुलती है तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। वो हान को देखकर कहती कि हान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वहां से भागने लग जाती है। तो हान जो उसे पीछे से पकड़कर रोकते हुए कहता है कि लिन तुम कहाँ पर जा रही हो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो। तो लिन भी रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे तुमसे दूर जाना है, मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा तुमसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं जाने देते हो। तो हान रोते हुए कहता है कि लिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है इसलिए मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, तुम चाहे तो इसके लिए मुझे सजा दे सकती हो लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम चाहो तो इसके बदले मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे लिन उसकी बात मान लेती है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे लिन कहीं पर जा रही होती है तो हान उससे पूछता है कि लिन तुम कहाँ पर जा रही हो। तो लिन कहती है कि क्यों, मैं कहीं पर जा भी नहीं सकती अपनी मर्जी से, क्या तुमसे पूछना पड़ेगा। तो हान कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ उस जगह पर। तो लिन कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो हान उसके पास आता है, उससे कहते हैं कि प्लीज़ मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम मुझे माफ़ कर दो।
तो लिन उससे कहती है कि जितना तुमने मुझे दर्द दिया है ना, तो इतनी जल्दी तुम्हें माफी तो नहीं मिल सकती। तो हान कहता है कि हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी माफी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज मुझे बताओ ना। तो लिन कहती है कि फिलहाल के लिए मेरा पीछा करना छोड़ दो, और वहां से इतना कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन एक ज्वेलरी शॉप पर होती है, जहाँ पे उसे एक रिंग पसंद आ गई होती है, लेकिन उस रिंग को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से हान का असिस्टेंट पहुंच जाता है अपना कार्ड लेकर, और वो कहते हैं कि इस रिंग को पैक कर दो। तो लिन जो उसे देखकर हैरान हो जाती है, उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस ने मुझे यहाँ पर भेजा है, उन्होंने कहा है कि आपको जो कुछ भी पसंद आए मैं आपको दिलवा दूं। तो लिन कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि प्लीज मैडम, आपको ये लेनी ही होगी, वरना बॉस जो है मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो लिन जो उसको लेने के लिए तैयार हो जाती है। फिर इसके बाद वो लोग शॉपिंग कर कर घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हान एक शेफ बना हुआ होता है, और उसने लिन के लिए बहुत सारा खाना भी बनाया होता है। वो लिन से कहता है कि लिन, तुमने आज शॉपिंग की, तुम्हें मजा आया। तो लिन कहती है कि हाँ। वहीं पे हान का जो असिस्टेंट है, वो हान को ऐसी ड्रेस में देखकर काफी हैरान हो रहा होता है। तो हान कहते हैं कि क्या हुआ, कभी देखा नहीं क्या ऐसे मुझे, और उसे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। और फिर उसके बाद वो दोनों डिनर की टेबल पर बैठ जाते हैं। हान लिन को जो है खाना सर्व करता है, और उसे बताता है कि मैंने जो है हमारे डैड के ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ लिया है, अब हमारे डैड बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जहाँ पे लिन उसे थैंक यू बोलती है। तो हान कहता है कि थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो एक छोटी सी मदद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वहीं पे लिन जब खाना खा रही होती है, तभी अचानक से उसकी किडनी में दर्द होने लग जाता है। हान उसे प्रॉब्लम में देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और डर जाता है, और तुरंत ही उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो डॉक्टर लिन का चेकअप करते हुए हान को बताते हैं कि इसकी एक किडनी तो निकाल ली गई है, और दूसरी किडनी फेल हो चुकी है, तो हमें जल्द से जल्द एक किडनी डोनर ढूंढना होगा। तो हान डॉक्टर से कहता है कि आप मेरी किडनी निकाल लीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि पहले हमें आपका टेस्ट करना होगा, इसके बाद ही हम आपकी किडनी निकाल सकते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे हान ने लिन को अपनी किडनी डोनेट कर दी होती है। लिन का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया होता है। फिर लिन को जब होश आ जाता है, तो हान अपने हाथों से उसे सूप पिला रहा होता है। तो लिन उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने जो अपनी किडनी मुझे डोनेट की है। तो हान कहते कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारी जान बच गई है, तुम ठीक हो ना, मेरे लिए तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। और उसे कहते हैं कि अब तुमने सूप पी लिया है, तो अब तुम आराम कर लो। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे लिन और हान सो रहे होते हैं। तो सुइन का जो बाप होता है, वो हान और लिन को जान से मारने आया होता है। वो हान के ऊपर चाकू से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हान की आंख खुल जाती है, और वो सुइन के बाप से फिर फाइट करता है। वहीं पे आवाज होने पर लिन की भी आंखें खुल जाती है, तो वो देख लेती है कि सुइन का बाप जो है हान के ऊपर अटैक कर रहा है, वो भी चाकू से। तो वो जो है सिक्योरिटी गार्ड्स को चिल्लाते हुए आवाज मारती है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही भागे हुए आते हैं, तब तक तो सुइन का बाप जो है हान के ऊपर चाकू से अटैक कर चुका होता है। सिक्योरिटी गार्ड जो है उसे पकड़कर ले जाते हैं। वहीं पे हान को चाकू लगने से काफी खून बह गया होता है। तो लिन ये सब देखकर डर जाती है और रो रही होती है। तो हान उससे कहता है कि लिन, तुम्हें मेरी परवाह हो रही है। तो लिन कहती है कि कोई मजाक करने का वक्त है। तो हान कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि तुम मेरी परवाह कर रही हो। और वहीं पे हान बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट फाइनली हो जाता है, और उसे होश भी आ जाता है। लिन उसकी फर्स्ट एड कर रही होती है, तभी यहाँ पे डॉक्टर आता है, और वो हान को बताता है कि आज तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हो। तो हान काफी हैरान हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारी इतनी अच्छे से केयर कर रही है, इसलिए तुम जल्दी से डिस्चार्ज हो रहे हो। वहीं पे हान लिन से पूछता है कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। तो लिन कहती है कि मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी, देखो तुम अभी बीमार हो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हान कहता है कि नहीं, तुम्हें मुझे बताना ही होगा, अगर तुम कुछ कहोगी नहीं तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। तो लिन भी शाय करते हुए कह रही होती है कि अपना मुंह बंद करो, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। वहीं पे वो दोनों जो है मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं, जहाँ पे हान लिन को प्रपोज करते हुए कहता है कि मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो। जहाँ पे लिन जो है हाँ कर देती है। हान जो उसे रिंग पहनाते हुए फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में फाइनली इन दोनों की फिर से शादी भी हो जाती है, और एक ब्यूटीफुल सी किस के साथ इस ड्रामा की भी एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।